क्या हुआ श्वेता, बहुत परेशान लग रहे हो? यार मैं सही में बहुत परेशान हो गई इस लॉकडाउन से। मैं तंग आ चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ कम पड़ गया तुम्हें? काम नहीं पड़ा है, काम पड़ा है। अच्छा, काम पड़ा है। और तुम्हारे लिए एक प्रोत्साहन भरा वचन पढ़, क्योंकि हमें मिलता है फिलिपियों की किताब में अध्याय 2 वचन 14 और 15 में। मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। क्यों, है ना ये प्रोत्साहन भरा वचन? सही बात है। थैंक यू, आपने इतना बढ़िया वचन लिखा है। सही में इन दिनों में मैं बहुत ही परेशान और बहुत हर चीज को बहुत कुड़कुड़ाते हुए कर रही हूँ मैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर चीज को हमें आनंद से करना है, ना कि कुड़कुड़ाते हुए करना है। सही में बहुत आभार हूँ। और तुम्हारी मदद के लिए मैं तो हुई। तो भाइयों बहनों, जरूर आपने भी इससे प्रोत्साहन लिया होगा, और मैं आप सभी का भारतीय क्रिस्त कलेसिया की ओर से स्वागत करता हूँ। और आगे मेरी पत्नी आपके लिए प्रार्थना करेगी। आइए हम अपने सरों को झुकाकर परमेश्वर के चरणों में अपने दिल की प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर, मैं बहुत ही आभारी पिता कि ये वक्त आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर कि हम आपके चरणों में आ सके पिता, हमारी विनतियों को आपके पास रख सके। ईश्वर, धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए, जो इतना बढ़िया हमें सिखाता है कि हर चीज को हमें आनंद से करना है, ना कि कुड़कुड़ाते हुए पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर, जो भी होगा पिता आपकी इच्छानुसार हमें देना पिता, जैसे कम्युनियन होगा, संदेश होगा, हमारे दिलों को आप तैयार करना पिता। आप यहाँ से आगे का वक्त आपके हाथ में देकर प्रार्थना आपके पुत्र मसीह के नाम करना चाहते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था काली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ,
रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बहु तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहु तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है।
दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकू तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। ओ तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। 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 देवा मला क्षमा करी, कोपू नको माझ्यावरी। देवा मला क्षमा करी, कोपू नको माझ्यावरी। तुझी अनंत करुणा दयेने एक प्रार्थना, प्रार्थना। माझे अन्याय होती थोर, मजला योग्य दंड तो। माझे अन्याय होती थोर, मजला योग्य दंड तो। देवा तू हो तरी उद्धार, तुझ्या कृपेस नाही पार, नाही पार। खोडूनी पाप सगळे मला करी तू मोकळे। खोडूनी पाप सगळे मला करी तू मोकळे। हे पाप भार वाटतो, त्यामुळे जीव कणतो, कणतो। देवा मला
अनंत करुणा दयेने एक प्रार्थना प्रार्थना देवा मला क्षमा करी खोपू नको माझ्यावरी देवा मला क्षमा करी खोपू नको माझ्यावरी. गुड मॉर्निंग भाई और बहनों. ये समय है प्रभु भोज का. आइए हम हमारे दिलों को तैयार करें और ये महसूस करें कि वो समय है जो इस सभा का गंभीर समय है, जो मसीह ने हमारे सभी के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर दिया. आइए वचन क्या कहता है हम देखेंगे. हम जाएंगे रोमियो के अध्याय 5 में वचन 6 से 8 तक. मैं आपके लिए पढ़ूंगा. जब हम निर्बल ही थे तब मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरे. किसी धर्मी के जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है. हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट करता है कि हम जब पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरे. यहां पर हम देखते हैं उदाहरण वचन में बताया गया है कि हम जो भक्तिहीन थे, हम भटक गए थे, अपने पाप के कारण ने मृत्यु के दंड से में थे. तब मसीह सारे संसार के पापों के लिए, जो अब तक इस संसार में आए हैं और जो आगे आने वाले भी हैं, पहले से ही उन्होंने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया. जैसे हम संसार में देखते हैं कि भले लोगों के लिए कुछ भला करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जब कोई परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, उसके लिए करना ये बहुत ही कठिन बात होती है. और यही मसीह ने हमारे पापों के लिए पहले से ही हमारे लिए अपना प्राण दिया. ब्रदर्स, से कौन सा समय है आपके जीवन में, ऐसा आप याद कीजिए जहां पर आपको किसी के मदद की जरूरत थी, आप परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे, आपने किसी के ऊपर भरोसा किया था कि हाँ ये मुझे हेल्प करेगा, ये वो मुझे हेल्प करेगा, ये मुझे हेल्प कर सकता है. और जब उसमें वो खरा नहीं उतरता है तो हमें कितनी चोट लगती है. मसीह ने ये पहले से ही जाना था कि हम सभी को एक दिन मसीह की जरूरत पड़ेगी. और वो जब हम पापी थे, भक्तिहीन थे, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया. जहां पर क्रूस पर उनको शरीर को तोड़ा गया, उनके लहू को बहाया गया, उनको कोड़े लगाए गए, उनको ऊपर थूका गया. यीशु ने केवल और केवल हमारे लिए किया भाइयों बहनों, ताकि हम बचाए जा सके. और आज हम यहाँ पर है, इकट्ठा हुए हैं इसी के कारण, क्रूस के कारण आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. सो आइए ब्रदर्स सिस्टर्स, हम हमेशा हमारे जीवन में क्रूस का आभारी रहे, हमेशा क्रूस को याद करें, ना ही कम्युनियन के समय पे, लेकिन जीवन के हर एक कठिन समय पे, क्योंकि हमें ये महसूस करना है, याद करना है कि यीशु मसीह ने भी कठिन हालत का सामना किया केवल मेरे लिए. सो आइए ब्रदर्स, जैसे हम रोटी तोड़ेंगे, हम यीशु मसीह के उस शरीर को याद करेंगे जो क्रूस पर हमारे लिए तोड़ा गया. जैसे हम द्राक्षरस ग्रहण करेंगे,
हम यीशु के लहू को याद करेंगे जो खतरा खतरा हमारे खून हमारे पापों के लिए बहाया गया। सो आइए हम कम्युनियन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर बढ़िया समय के लिए। ईश्वर फिर से एक बार आपने हमारे जीवन में मौका दिया कि हम आपके क्रूस को याद कर सके। परमेश्वर आप हमारे दिल को नम्र करना, हम हमेशा आपके क्रूस का आभारी रहे। इस रोटी और द्राक्ष को आप जैसे हम ग्रहण करेंगे, आप हमारे दिलों को तैयार करना, हमारे पापों की क्षमा करना पिता, जो हमने आज तक किए हैं, जो आने वाले समय में। बहुत ही आभारी हूँ। अगला से आपके हाथ में तो से प्रार्थना मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्रभु भोज का समय खत्म होता है भाई बहनों। ये समय है देने का। आइए भाई बहनों हम एक वचन देखते हैं, नीति वचन अध्याय 3 में वचन 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के सारे उपज, पहली उपज दे देकर प्रभु की प्रतिष्ठा करना। यहाँ पर लिखता है कि जो भी हमें मिलता है, हमारी आमदनी, हमारी कमाई, उसकी पहली उपज हमें परमेश्वर को देना है, ताकि परमेश्वर का भंडार भरा रहे और जो ज़रूरतमंद है उनको उनकी ज़रूरत पूरी की जा सके। जैसे ब्रदर्स सिस्टर्स, ये लॉकडाउन के सिस्टम में भी कई भाई बहनें में बहुत कदर करता हूँ उनका, कठिन समय में भी अपना दान दे रहे और दशवांश दे रहे, और उसी की वजह से कठिन समय में भी काफ़ी सारे लोगों को परमेश्वर ने मदद भी किया है। ये लॉकडाउन का समय है, परमेश्वर भी जानता है। सो आइए ब्रदर्स सिस्टर्स, ऐसे कई भाई बहन हैं जिसे ज़रूरत है, तो आइए हम जो भी दे दिल से दे और ये आशा करें कि इस दान पर प्रभु आशीष दे। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज हमारे पास जो भी है परमेश्वर। किस तरह से आज हम देखते हैं लॉकडाउन का समय है, महामारी का समय है, कई लोग हैं जो भूखे नंगे प्यासे परमेश्वर है, लेकिन आपने हमें सब कुछ दिया समय पर, इसके लिए आपका आभारी हो। आज हम जो भी देंगे आप उसे आशीर्वादित करना और परमेश्वर जो ज़रूरतमंद है उनके लिए उसका इस्तेमाल करना। धन्यवाद देते हैं। अगला समय आपके हाथ में दे से प्रार्थना मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज की सुबह मैं बहुत ही खुश हूँ आप सभी लोग से फिर एक बार परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। आइए हम वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे शुद्ध पिता परमेश्वर, आपके नाम को बहुत धन्यवाद पिता। फिर एक बार आपने हमें मौका दिया ताकि आपके वचन से हम कुछ सीख सकते हैं परमेश्वर। पिता, आप अगुवाई करना है, वचन आपका है और इन वचनों के द्वारा हम कुछ सीखें और उसे अपने जीवन में हम अनुकरण कर सके परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ प्रभु, आमीन। हम सभी जानते हैं, अनुभव भी किया है कि मार्च महीने तक हम सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे, घर में कम रहते थे, घर के बाहर ज़्यादा रहते थे। लेकिन हमने देखा कि अप्रैल महीने से ऐसा हुआ, कोरोना की वजह से हम सभी लोग अपने घरों में ज़्यादा रहने लगे और आज भी हम अपने घरों में हैं और हम ज़्यादा अपने परिवार के लोगों से हम समय बिताने लगे और घरों में रहकर भी हम फ़ोन पर एक दूसरे से बात कर सकते, एक दूसरे के साथ हम प्रार्थना कर रहे थे। और घर में रहना सभी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं और हम अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करते हैं। हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने घर के बारे में बातें की हैं, घर बनाने के बारे में बात की है और ऐसे दो मनुष्य जिसने अपना घर बनाया,
हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 7 में वचन 24 से आगे पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 7 24 से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहां पर यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, और एक निर्बुद्धि व्यक्ति है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। घर और उसके नींव यानी उसके फाउंडेशन के बारे में बात करता है। इसके पहले अगर हम देखेंगे अध्याय 5 में यीशु मसीह ने धन्य वचन के बारे में बातें की है। अध्याय 6 में उन्होंने दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, शत्रुओं से प्रेम के बारे में, उपवास के बारे में, स्वर्गीय धन के बारे में बात किया। और अध्याय 7 में हम देखते हैं कि दोष न लगाना, मांगो तो तुम पाओगे। अध्याय 7 वचन 21 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन पे चलता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेगा। तो हमने देखा कि अध्याय 5, 6, 7 में बहुत सारे परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि जो वचन यीशु मसीह ने कहा है उसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें, अपने जीवन में उसका अनुकरण करें। इसलिए यीशु मसीह ने ये घर के बारे में बात की है, एक उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है। तो मेरा पहला अंक है कि हमारी धार्मिकता की नींव जो फाउंडेशन है वो परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। जो कोई घर बनाता है उसमें बहुत पैसे लगते हैं। जैसे हम अपने घरों में आज रहते हैं, बहुत लोगों ने अपने घर बनाए हैं, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत सारे हम उसमें योजनाएं बनाते हैं। लेकिन अगर उस घर का नींव या फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो घर मजबूत नहीं रह पाएगा, वो घर गिर जाएगा। उसी प्रकार वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन को सुनता है और उस पर चलता है, अपने जीवन में उसे प्रैक्टिस करता है, तो उसने अपना घर चट्टान पे बनाया। और आज हम देखते हैं कि आज हमारा जो जीवन है वो एक घर के समान है। और आज हम अपने अच्छे घरों में रह रहे हैं, हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं है। अगर आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का फाउंडेशन नहीं है, तो हमारा जीवन कमजोर पड़ सकता है। संभावना है कि वो गिर सकता है, जैसे वो घर जो बालू पे बना था। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ें आई, उस घर से टकराई, उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं था। वचन कहता है वो घर गिर गया। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन का फाउंडेशन यीशु मसीह को बनाएंगे तो हमारा जीवन मजबूत रहेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन से जी रहे हैं तो परमेश्वर अपना स्वर्गदूत का पैरा हमारे करीब रखेगा। जैसे मुझे घर खरीदना था, मैं बहुत जगह घूमा घर खरीदने के लिए। मैं जहां पर भी जाता था मैं उनको पूछता था कि घर का बनाने का क्वालिटी कैसा है, इसका फाउंडेशन कितना मजबूत है, कॉलम का साइज क्या है, बहुत सारे मैंने इंक्वायरी किया। लेकिन क्या हम अपने जीवन के बारे में इतना चिंतित है कि आज मेरा जीवन किस आधार पर है? आज मैं जीवन क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहा हूं या अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा हूं? कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे स्टॉर्म्स या बहुत सारे तूफान आ सकते हैं
आंधियां आ सकती है अलग अलग तरीके से। शायद वो फाइनेंस का तूफान हो, कोई काम नहीं है उसका तूफान हो, मैरिज में कोई इश्यू है उसका तूफान हो, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं उसका तूफान हो, शायद हम बीमारी से हम लड़ रहे हैं वो तूफान हो। अगर हमारा फाउंडेशन यीशु मसीह का वचन है तो उस हर एक तूफान में हम स्ट्रांग खड़े रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्ट्रांग खड़े रहने के लिए मदद करता है। क्योंकि हमारा धार्मिकता, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन पे रहता है। यीशु मसीह हमारे जीवन का फाउंडेशन रहता है और वो कभी नहीं गिरेगा। परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देगा। परमेश्वर हमें हमेशा बचा के रखेगा। जैसे हम सभी ने देखा होगा कि मछुआरे अपने नाव को पानी से वो बहकर दूर ना चले जाए, इसके लिए एक लकड़ी से बांध कर रखते हैं, जिससे कि वो उस लकड़ी से बंधा रहे और पानी आने पर भी वो दूर ना जाए। उसी तरह अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के साथ बांध के रहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स, तो हम बहुत स्ट्रांग रहेंगे। भले कुछ भी प्रॉब्लम आए है ना, हम दूर नहीं जा सकते। परमेश्वर हमें दूर जाने नहीं देगा। परमेश्वर हमें हमेशा अपने करीब रखेगा और परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धिमान मनुष्य बने। परमेश्वर हमें बुद्धिमान ठहराएगा, हम परमेश्वर के करीब रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि जैसे हम बुद्धिमान मनुष्य बन सकते हैं तो हम आलसी नहीं बनेंगे। एक एग्जाम्पल है कि कुछ लोग आलसपन से काम पर नहीं जाते। अगर काम पर नहीं जाएंगे तो कैसे हमारा जीवन बढ़िया हो सकता है। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ निर्णय लेते हैं, सलाह नहीं लेते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में हैं तो हम सलाह लेकर अपने जीवन में काम करेंगे। हम मेहनत करेंगे अपने जीवन में, ना कि आलसपन से अपने घरों में पड़े रहेंगे और काम पर नहीं जाएंगे, है ना। या हम बहाने बनाएंगे, या हम हार्ड वर्क करने के लिए अपने आप को हम आगे नहीं रखेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे तो हम अपने जीवन के बारे में सोचेंगे कि मेरा जीवन सुरक्षित रहे। अगर मैं बीमार पड़ूं तो मेरे पास ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो मुझे हेल्प कर सके, ना कि हमारे पास कुछ महंगे 20,000 या 25,000 के मोबाइल फोन हो। उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस हो जो हमारे तकलीफों में हमारे परिवार को उसका काम आ सके। तो वचन यीशु मसीह हमें बताता है कि हमें जो वचन हम सुनते हैं उसे अपने जीवन में हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अपने जीवन में उसे लाना बहुत जरूरी है, उसके अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। अगर वचन के अनुसार हम जीवन जिएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा। हम यीशु मसीह के समान जीवन जीने में हम आगे बढ़ सकते हैं। हम यीशु मसीह के समान प्यार करने वाला व्यक्ति बन सकते हैं, नफरत के बजाय। हम क्रोध के बदले क्षमा करने वाला व्यक्ति बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा करने आया हूं। मत्ती अध्याय 20 में वचन 28 कहता है। तो हम भी मसीह के समान सेवा करने वाले बन सकते हैं। पक्षपात करने के बजाय हम सबसे एक समान व्यवहार और प्यार करने वाले बन सकते हैं। लोगों को यीशु मसीह के पास लाने वाले बन सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन में दूसरों को मदद करने के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस देते हैं रोजमर्रा के जीवन में। जैसे अगर हमें कोई अच्छे डॉक्टर का पता है तो हम अच्छे डॉक्टर का नाम बताते हैं, अच्छे ट्यूशन टीचर का नाम बताते हैं कि वो अच्छे पढ़ाते हैं, वो डॉक्टर अच्छा इलाज करते हैं, या अच्छा शॉप जहां पर आप अपने अच्छे कपड़े लिए हैं उसका आप रेफरेंस देते हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने आपका घर अच्छा बनाया है तो उस कॉन्ट्रैक्टर का भी हम नाम बताते हैं जिसने आपका घर अच्छा बनाया, ताकि आप उसके पास जाएं और आप भी अपना घर उसी प्रकार बनाएं। उसी प्रकार हमारे जीवन को बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और हम वो व्यक्ति, वो इंसान बन सकते हैं जिससे दूसरे के जीवन का फाउंडेशन यीशु मसीह बन सकते हैं और उन्हें भी अनंत जीवन मिल सकता है।
उनका जीवन भी हमारे जैसा हो सकता है, उनका जीवन भी वचन के द्वारा मजबूत बन सकता है। जैसे मुझे याद है, जिस प्रकार हमें नीलेश और ब्रदर नीलेश और सिस्टर वैशाली ने हमें चर्च में बुलाया, हम हमेशा उनका आभार प्रकट करते हैं, हमेशा हम उनको थैंक यू बोलते हैं कि ब्रदर थैंक यू, आपने हमको चर्च में बुलाया। आज भी बोलता हूँ नीलेश ब्रदर और वैशाली सिस्टर, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें चर्च में आमंत्रण किया, नहीं तो पता नहीं कि मेरा जीवन आज कहाँ होता। आज मैं अपने जीवन में सुरक्षित हूँ, प्रभु के वचन में हूँ, तो प्रभु ने आप नीलेश और वैशाली को इस्तेमाल किया कि हमें चर्च में लाया। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं उनका। जैसे मैं देखता हूं मेरे जीवन में भी बहुत सारे अलग अलग तूफान आए, फाइनेंस का तूफान आए, बहुत सारे कर्जे का तूफान आया, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस तूफान का सामना करने के लिए हम मजबूत बने। हम मजबूत थे और हमें विश्वास था कि प्रभु हमें इस तूफान से बाहर निकालेगा, क्योंकि हमने कोशिश किया कि हमारे जीवन का जो फाउंडेशन है वो यीशु मसीह का वचन है। आज भी मुझे बहुत कुछ सीखना है परमेश्वर के वचन से। आज भी मुझे बहुत जरूरत है कि मैं वचन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर में और मैं मजबूत बन सकूं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचनों के द्वारा हम बुद्धिमान बने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु के और करीब रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको आवाज दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी मदद ले, उनकी सहायता ले, उनकी बातों को सुने। और परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है, बहुत बहुत ज्यादा प्यार किया है। और तीसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य में हमें एक्स्ट्रा बोनस है, गिफ्ट वाउचर भी है। संसार में हम देखते हैं जो घर बनाते हैं लोग, उनका फाउंडेशन मजबूत भी करते हैं, लेकिन उस घर को बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी पूरी पूंजी उनको देनी पड़ती है। बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। कई लोग शायद कर्जा लेकर अपने घर को बनाते हैं, कर्जे में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमें बहुत बड़ा अच्छा गिफ्ट मिला है, परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह। संसार में हम देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा घर बनाता है, रिटर्न में हमें कुछ नहीं देता है, बल्कि हमसे ही अपनी आमदनी लेकर चला जाता है और घर का कुछ गारंटी भी नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमें गारंटी है। परमेश्वर हमें वादा किया है कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना 3:16 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा है, यूहन्ना 3:16 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, एक मिनट। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिले। और हमारा गिफ्ट है, यूहन्ना अध्याय 14 में वचन 2 कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यहां पे यीशु मसीह बोल रहे कि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में घर बना रहे हैं। ऐसा कौन है जो हमारे लिए घर बनाएगा? कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का वादा है कि जब यीशु मसीह आएंगे हमें ले जाएंगे और स्वर्ग में हमारे लिए वो घर बना रहे हैं। उसी अध्याय यूहन्ना 14 में वचन 6 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, हम स्वर्ग राज में जा सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितनी खुशी की बात है। यह हमारे लिए गिफ्ट है परमेश्वर के द्वारा। उसी प्रकार यूहन्ना 15 में वचन
7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह का वादा है कि अगर हम यीशु मसीह के वचन में बने रहेंगे तो हम जो भी मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से वो हमको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये गिफ्ट है, और ये सब गिफ्ट हमारे लिए फ्री है ब्रदर सिस्टर्स, फ्री है। लेकिन हमें करना है कि हमारा जो फाउंडेशन है वो यीशु मसीह का वचन होना चाहिए अपने जीवन में। यीशु मसीह हमारे जीवन का फाउंडेशन होना चाहिए और यीशु के वचन के द्वारा हमें अपना जीवन जीना चाहिए। और एक वचन हमें प्रोत्साहन देता है, रोमियो अध्याय 8 में वचन 37 और 38 हम पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हमें यीशु मसीह से कोई अलग नहीं कर सकता। कितनी बढ़िया वचन है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। और उसी रोमन्स अध्याय 10 में 11 अगर हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। कितनी बढ़िया बात है कि जो हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं जो हमारा प्रभु है, तो प्रभु हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। वो कभी हमें किसी के सामने लज्जित होने नहीं देगा। उसी अध्याय में वचन 13, अध्याय 10 में वचन 13 कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो जो भी व्यक्ति प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो यीशु मसीह का नाम लेगा, जो भी यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कितना बढ़िया बात है। ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला ईश्वर है। संसार में हमें कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, पर संसार में हमें कोई नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह हमें जानता है ब्रदर सिस्टर्स। यूहन्ना 10 में वचन 14 कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। तो सिस्टर्स, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं, और यीशु मसीह अपने भेड़ों को जानता है। यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। यीशु मसीह हमारे आज के दिनों को और हमारे आने वाले दिनों को भी जानते हैं। हमारे जीवन के हर एक पल को यीशु मसीह जानते हैं, और चाहिए कि हम भी यीशु मसीह को जाने, और वो हम उनके वचनों से हम मसीह को हम जान सकते हैं। जितना हम यीशु मसीह के वचन में अपने आप को मजबूत करेंगे, उतना हम यीशु मसीह के बारे में हम सीख सकते हैं। परमेश्वर के हम वचन में हम बने रह सकते हैं। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, और ये भी हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक तोहफा और एक गिफ्ट है मेरे भाइयों बहनों। हम जितने भी आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं ब्रदर सिस्टर्स, यीशु मसीह हम सभी को जानते हैं। अगर हम नए मसीह हैं, पुराने मसीह हैं, या फिर पहली बार हम आज वचन सुन रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपना जीवन यीशु मसीह के वचनों के द्वारा जिए, जिसे तूफान आने पर भी हम स्ट्रांग खड़े रह सकते हैं। हमारे जीवन का फाउंडेशन मजबूत बन सकता है यीशु मसीह का वचन का अपने जीवन में पालन करने से। और परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है।
हमें उस मूर्ख व्यक्ति के समान नहीं बनना है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और वो तूफान में टूट गया। हमें वो व्यक्ति बनना है वचन को सुनकर वचन पे चलने वाला व्यक्ति बनना है, ना कि वचन को सुनकर उसे भूलने वाला। जितना हम अपनी गहराई, जैसे पेड़ की गहराई उनकी जड़ों में होती है, जितना जड़ उसका मजबूत होता है उतना पेड़ स्ट्रांग रहता है। उसी तरह हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत मजबूती से, बहुत गहराई से हमें अपने जीवन में रखना है, जिससे हम हर एक परिस्थिति में हम अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें मदद करेगा अपने आप को बदलने के लिए, और हम दूसरों को भी बदलने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, उनकी भी हम सहायता कर सकते हैं, उन्हें मदद कर सकते हैं कि वो भी परमेश्वर के वचन में अपने आप को मजबूत कर सके। आज हमने 3 बातें सीखी। जैसे हमारा धार्मिकता का जो नींव है वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और जब वचन में हम मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। हम एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति बन सकते हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व निकल जाएगा, हमें नया मनुष्यत्व मिलेगा। और तीसरा हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर के राज्य में हमें गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का वादा है, जो हमने देखा वचनों में। आइए इन वचनों से हम प्रोत्साहन ले, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का दया, अनुग्रह, प्रेम, जैसे हमने वचन में देखा हमें फ्री में मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत हमसे प्यार किया, इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। और परमेश्वर का वचन बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला और बहुत ही हिम्मत देने वाला और हमारे साथ में रहने वाला वचन है, जीवित है, हमारे जीवन में कार्य करने वाला वचन है, जो हमें मदद करता है, जो हमें संभालता है। ब्रदर सिस्टर्स, वचन ही है जो हमें तकलीफों में मजबूत रहने के लिए मदद करेगा। ब्रदर सिस्टर्स, आइए हम अपने जीवन का फाउंडेशन यीशु मसीह को बनाएं, उनके वचन को अपने जीवन का फाउंडेशन बनाएं, जिसके द्वारा हम मजबूत रह सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी ने वचन से प्रोत्साहन हमने पाया होगा। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज गॉड। आप सभी सुरक्षित रहिए और हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। आमेन। थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा इस सीरीज से, जहां पर हम यीशु मसीह के दृष्टांतों को देख रहे हैं। अगर हाँ, तो प्लीज अपने भाइयों बहनों को कॉल कर उन्हें बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएंगे और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। और तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को सही सलामत रखे। आमीन। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा,
गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा